सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ने जुड़े सारे ही स्रोतियां का। दोस्तों जिहड़ा अज दा विषय ना ये कुछ दिनों तो लगातार मैनू क्वेरीज भी सीगियां एंड लोग मेरे तो क्वेश्चन भी इस जो मैंने मिलन आते उदों भी ये सवाल पूछते सी। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने मेरे तो कई बार सवाल पूछे ने, खास करके वो विद्यार्थी जिन्हों के ओपन वर्क परमिट हाई कमीशन अंडर ने या जिन्हों का विचार आ कि आने वाले समय के उन्होंने ओपन वर्क परमिट आपका अप्लाई करना, तो वो कहते हैं जी कि कुछ असी वीडियोज़ देख रहे हैं रेगूलर अड अड कंसलटेंट्स वालों अपडेशनस दित्तियां जा रही ने कि सख्ती होगी ओपन वर्क परमिट दे विच, ओपन वर्क परमिट हो सकता जल्दी बंद कर दिते जान, हो सकता इन्हां दी जिहड़ी रेशो आ सक्सैस रेशो आ बहुत ज़्यादा घटा दी जाए। कई इहो जिहियां गल्लां मेरे तक पहुँचियां, तो मैं जरूरी समझिया दोस्तों कि मैं इस विषय के उत्ते तुहाडे सब नाल लाइव होके जो जिन्नी क मैनूं समझ आ जिन्नी क मैनूं जानकारी आ वो मैं जरूर तुहाडे तक पहुँचावां। दोस्तों 2017 दे विच मैं पहला ओपन वर्क परमिट का केस अपलाई किया सी ते उहदा वीज़ा लिया सी। उदों तो लैके हुण तक हज़ारां ही ओपन वर्क परमिट वाले कैंडीडेट्स मेरे थ्रू कैनेडा चले गए हैं। वाहिगुरू की कृपा है, तुहाडा आप सब का विश्वास है कि तुसीं मैनूं सेवा का मौका दिंदे हो एंड जिमें जिमें क्लाइंट्स की तादाद बढ़ती आ उवें उवें नवे सवाल साडे तक पहुँचते हैं तो उवें उवें असीं कोशिश करते हैं कि उन्होंने सवालों के आंसर लभे जाण। दोस्तों जदों असीं वर्कआउट करते हैं ना तो उहदे नाल तुहानूं समझ आ जाता कि हाई कमीशन की डिमांड की है, हाई कमीशन दी रिक्वायरमेंट्स की ने। जे मैं गल करां दोस्तों विआह वाले केसां दी, जिवें मैं अक्सर ही इस विषय के उत्ते बोलदा हुन्ना कि विआह वाले केसां नूं लैके जे पंजाब दे पासपोर्ट की गल करिए तां इह अज दा नहीं 90s का ब्लैक लिस्ट है। सानूं उन्होंने मतलब हाई रिस्क जोन दे विच रखिया होया। जदों हाई कमीशन किसी भी विआह वाले केस के उत्ते वर्कआउट करता तो जदों देखता कि पंजाब का पासपोर्ट आ तो उन्होंने हाई रिस्क जोन दे विच रखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन भी बड़ी वड्डे तादाद से मंगी जाती है, इंटरव्यू कॉल्स भी कीतियां जांदियां ने। सो ये सारिया चीज़ां क्यों कीतियां जांदियां ने? क्योंकि असी फ्रॉडुलेंट मैरिजेस विच इनवॉल्व रहे हैं। बड़े केस साडे सामने आए ने, अज दे नहीं आ रहे। 19 जे मैं 99 तो पहला की गल करां, जदों स्टूडेंट वीज़ा की तादाद 2000 तो पहला की गल करां बड़ी घट होंदी सी, तो मैक्सीमम जिहड़े फैमिली केसिस दे विच गए हुए बच्चे वो इधर आके पक्के होके इधर आके विआह कराउंदे सी ते मैक्सीमम वो केसिस लगते होंदे सी ते उन्हां विच बड़ियां फ्रॉडुलेंट मैरिजेस होईयां ते फड़ियां भी गईयां। सो उन्हां चीज़ां नूं देखदे होए उन्होंने पंजाब नूं खास करके हाई रिस्क जोन दे विच रखिया। पर जे मैं गल अज दी करां दोस्तों, जिवें कि मेरे होर वीर कई कह रहे हैं कि लवप्रीत वाले केस तो बाद स्ट्रिक्ट होए ने, तो मैं एक गल तुहानूं दस्सणी चाहुंदा दोस्तों कि सरकारां ने मुल्क चलाउणे ने। एक माँ का पुत तुर गया, किहदियां गलतियां सी, किहने गलत किया इहदे बारे तो वाहिगुरू जाणदा, पर सब ने ही भावें कोई वो चैनल सी भावें कोई वो इमीग्रेशन कंसलटेंट सी, सब ने ही वो सारे सिनेरियो नूं कैश करने की कोशिश की। पर खिमा मंगदा मैं तुहाडे तो एक गल कहण लगा कि असी लोग हाँ जिन्हां ने वो कुड़ी का केस रिफ्यूजी अंडर दे एक्ट दे अंडर स्ट्रोंग बनाता। दोस्तों इन्ने भद्दे शब्द एडे वड्डे तादाद के उत्ते धमकियां एडे वड्डे तादाद के उत्ते गालां कमेंटां दे विच जांदियां सी। जे वो पंजाबी विच दित्तियां होईयां गालां नूं जदों वो जज मूहरे लैके पेश होगी अंग्रेजी च दसूगी तां मेरे हिसाब दे नाल वो राइट अवे ही उहनूं उहदा केस जिहड़ा कुड़ी दे पक्ष च कर दूगा। यह गल मैं भी उस वाले कही सी कि चुप चपीते ही ये काम हो जाना सी जे तुसीं सज़ा देना चाहुंदे हो उस कुड़ी नूं डिपोर्ट करा के। पर जिहड़े हिसाब दे नाल असीं उस सिनेरियो नूं टैकल करन दी कोशिश की वो बड़ा गलत सी। चलो असीं भावुक लोग हाँ ते असीं राइट अवे ही किसी भी चीज़ के उत्ते बहुत जल्दी रिएक्ट भी कर दिंदे ते बाद च इकदम शांत भी हो जाने। हुण सानूं याद भी नहीं, चेते भी नहीं भी कित्थे की होया सी। किसी ने नहीं पूछा होना कि वो कुड़ी डिपोर्ट हो गई कि हजे उत्थे ही आ। किसी भी गल दे उत्ते असीं उस तो बाद गल नहीं की होनी। पर जित्थों तक गल मैं पहला कही सी कि सरकारां ने मुल्क चलाउणे ने, भावें वो कनेडा की सरकार आ भावें वो अमेरिका की सरकार आ। जे मैं कैनेडा की सरकार की गल करां दोस्तों,
पिछला 1.5 महीना मैं तकरीबन 1.5 महीना ही कैनेडा सी, तो हर टिम हॉर्टन्स, हर पिज़्ज़ा हट, चाहे कोई नॉर्मल पिज़्ज़ा, चाहे पिज़्ज़ा हट है, चाहे कोई पिज़्ज़ा का कोई भी ब्रांड आ, चाहे कोई होटल मोटल आ, चाहे कोई पेट्रोल पंप आ, चाहे कोई होर कोई फैक्ट्री आ, चाहे कोई ट्रकिंग कंपनियां, हर जगह के बाहर हायरिंग का बोर्ड लग्या हुआ दोस्तों। पता क्यों? क्योंकि पिछले 2 सालों के साडे स्टूडेंट्स के उत्थे पहुंचण की जिहड़ी स्पीड आ वो इक्को दम उन्हां दे उत्ते ब्रेकां लग गईआं। तुसीं जिहड़े हुण विजिट करके आए होणगे ना कैनेडा, उन्हां तों पुछो, हर जगह के बाहर हायरिंग का बोर्ड लग्या होया। क्यों? क्योंकि जिहड़ा उस मुल्क का सिस्टम आ, जे मैं खास करके GTA की गल करा, GTA दे विच मैक्सिमम लोग साडे ब्रैंपटन दे विच रहिंदे ने। जे मैं ब्रैंपटन की गल करा, सारे का सारा सिटी का जिहड़ा खर्चा आ वो इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स यानी टैक्सिस के आधार सिर ते ही चलदा। नो इंडस्ट्री इज देयर, कोई भी इंडस्ट्री का कोई सिस्टम नहीं है, जिन्नी इंडस्ट्री है सारी मिसिसागा दे विच है। सो जिहड़े शहर का, जिहड़े मुल्क का सिस्टम, मैक्सिमम सिस्टम टैक्सिस के आधार पर होवे ते उन्हां दी पॉपुलेशन वध ना पा रही होवे, तुसीं कदे सोच सकते हो कि वो इमीग्रेंट्स नूं रोक दूगी? तुसीं कदे भी इस चीज़ नूं सोच सकते हो? दोस्तों नहीं रोक सकणगे, उन्हां दी मजबूरी है। हाँ, वो काम नूं निखारण दे लई सख्त हो सकते हैं, वो काम नूं निखारण दे लई पेपर वर्क वधा सकते हैं, वो काम नूं निखारण दे लई कई होर स्टैप चक सकते हैं। पर जे तुसीं ये कह दोगे कि जी आह कारण करके उन्होंने आह वीज़े बंद कर देने, ये तुहाडे मन का भुलेखा, तुहाडे मन का वहम आ। क्यों? क्योंकि 2 साल हजे तो 2 पूरे नहीं होए, 2 सालों के विच कैनेडियन गवर्नमेंट के नासी धुआं आ गया। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट नहीं पहुंचा उत्थे। वो वक्री गल आ कि साडे स्टूडेंट ते वीरां दा ते पक्के साडे जिहड़े उत्थों दे नागरिक ने, साडे पंजाबी, असीं आपस दे विच उत्थे कई चीज़ों को लैके लड़ रहे हैं। कोई कहता स्टूडेंट कसूरवार आ, किसी स्टूडेंट कहते साडियां इन्हां ने तनखाहां नप लियां। चलो वो तो साडी थोड़ी जी साडे ब्लड च भी आ, भी जदों असीं किसी जगह ते भी सानू कोई होर नहीं लड़न नूं मिलदा तो असीं आपस दे विच लड़दे हां। ये चीज़ां तो चलदियां रहणियां ने। पर जे मैं तुहानूं पिछे लेके जावां ना दोस्तों, 18-19 के गेड़ दे विच, 2018-19 दे विच विजिटर वीज़ा बहुतात दे विच दिता गया। कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्यों दिता सी? क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया के जिन्ने वड्डे फार्मर सी एंड अंटोरियो दीयां जिन्नियां वड्डियां ट्रकिंग कंपनी सी, सारिਆਂ ने आपदे प्रीमियर्स कोले, आपदे मुख मंत्रियों कोले जाके रोए सी, साडियां बेरियां डिगदियां। वैनकूवर वाले, ब्रिटिश कोलंबिया वाले कहंदे साडे पक्के हुए फल डिग रहे ने, साडे पक्कियां हुई फसलां खराब हो रही ने, असीं साडे कोले लेबर नहीं है, साडे कोले लेबर नहीं है उन्होंने संभालने के लिए। तो ट्रकिंग कंपनियां दे 2-2, 3-3 ट्रक यार्डां दे विच खड़े सी, क्योंकि ड्राइवर नहीं सी चलाउण दे लई। इसलिए उन्होंने भरमार विजिटर वीज़ियां दी दित्ती। अज भी कैनेडियन गवर्नमेंट नूं ये पता है कि मैक्सिमम विजिटर आके बेरी तोड़दा, मैक्सिमम विजिटर आके खेतों के विच काम करदा। पंजाब तो खास करके जिहड़ा विजिटर आउंदा वो खेतों के विच काम करके 3-3, 4-4, 5-5 महीने चलिया जाता, इतों काम करता, चोरी काम करता, पर वो चुप करके बैठे। क्यों चुप करके बैठे? क्योंकि उन्होंने पता है जे काम ना किया फ्रूट किवें गांह जाऊगा, फ्रूट टुटूगा किवें, फ्रूट पैक किवें होगा, फ्रूट गांह पहुंचूगा किवें दुकानां तक, सारे सर्कल के उत्ते इंपैक्ट पैंदा। तो हुण जे मैं गल करा ओपन वर्क परमिट की दोस्तों, मैक्सिमम ओपन वर्क परमिट्स दे विच जिहड़ा इनवाइटर आ वो कुड़ी आ ते जिहड़ा डिपेंडेंट आ वो मुंडा। की कहना 100 मगर एक मुंडा होवे ते एक इनवाइटर मुंडा होवे ते कुड़ी डिपेंडेंट होवे, 100 मगर एक आ नहीं। मैक्सिमम कुड़ियां गईयां हुई स्टडी बेस ते, मुंडियां ने ओपन वर्क परमिट ते जाना। तो तुहानूं इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मुंडे फिजिकली काम कुड़ियां नालों ज़्यादा कर सकते हैं। वो टैक्सी चला सकते हैं, वो ट्रक चला सकते हैं, वो फैक्ट्री के ज़्यादा काम कर सकते हैं, वो खेतों के ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जदों भी कोई प्लान रेडी करती है ना दोस्तों, वो सारिया चीज़ों को ध्यान दे विच रख के करती है। मैं माफ़ी चाहुंदा, बहुत छोटा मैं सब तो, पर मैं ये चीज़ जरूर दसना चाहुंदा कि कई बारी असीं एक भी केस नहीं अपलाई किया हुंदा, तो एक भी वीज़ा नहीं लिया हुंदा उस कैटेगरी दे विच, बट असीं कोई होर कंट्री खोल गई, हुण आस्ट्रेलिया खुलण दी आसार बन गए, तो हुण कनेडा नूं निंदण लग जाओ। मतलब कि
ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਾਧਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2-2 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਤੇ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੁੱਲ ਤਾਰਤੀ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ, ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਬੜਾ ਫਿਰ ਪੈਨਿਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ 17 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ 21 ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਈਲ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੂਫਸ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-4 ਡਾਕੂਮੈਂਟ 5-5 ਲਾਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਫਾਈਲ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨਨੈਸ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਆ ਸਾਡਾ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਫੰਡਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਆ, ਕੋਈ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਬਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਰਹੀ ਆ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਨ ਆਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1 ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 5.5 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੈਟਰਸ, ਕਦੋਂ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਇਆ, ਕਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਸਭ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਡੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਹੀ 5 ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਈ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਲੋ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਲੋ ਨੇ, ਕਿ ਉਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਲੋ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਲੋ ਨੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਸਲੋ ਨੇ। PR ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਮੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਲੋ ਆ। ਸਲੋ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਫਲਾਣੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਧੌਂਕੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਸਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ
बड़े ही परमित्र ने ब्रैम्पटन दे विच, उन्हां दा चंगा काम आ यूज्ड कारां दा। तुसीं सुणिया होगा बाई जी ऑटो सेल्स के नाम के उत्ते। मैं कैनेडा सी ते उन्हां दी एक कार दिन दिहाड़े साडा कोई पंजाबी वीर भजा के लै गया। गड्डी ट्राई लैन लई सेल्फ मार के देखने लई गड्डी कुड़ी दिखा रही सी, वो तो मंगी गड्डी ते भजा के लै गया क्वीन मेन स्ट्रीट तो जम्मू ब्रैम्पटन डाउनटाउन दे विचों। मैं उन्होंने सवाल किया भी तुसीं यार ब्रैम्पटन डाउनटाउन दे विच तो थां थां ते लाइटां ने, राइट आ फड़ हो जाने, तुसीं गड्डी का नहीं मगर भजाई ओहदे। वो कहंदे जी भजा नहीं सकते, ह्यूमन राइट्स का इत्थे बहुत वड्डा चक्कर आ। जे असीं ओहदे गड्डी मगर लाउंदे ते पैनिक होकर किसी विच मार दिंदा ते वो गांह वाले बंदे दा नुकसान हो जांदा। जिन्ना गिल्टी वो होना सी उन्नी गिल्टी असीं होना सी भी तुसीं ओहदे मगर गड्डी लाई, तुहाडे तो डर के वो भज्जिया, तां करके गांह वाले बंदे दा नुकसान होया। इन्ना ज़्यादा उत्थे ह्यूमन राइट्स का चक्कर आ जिहड़ी कंट्री की असीं गल करदे आ। इसलिए दोस्तों असीं जदों भी कोई गल करनी हुंदी आ असीं उहदे बारे पहला इन्फॉर्मेशन प्रॉपर एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी जरूरी है, फिर उहनूं असीं डिलीवर करिया करिए। सो इन्ना कहिंदा दोस्तों फिल्म दा जज कर। धन्नवाद।